Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of price competition versus non-price competition. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे about the two ways of competition among the firms within the market. The first one is the price competition and second one is the non-price competition. Whenever we are talking about the competition among the firms in the market, we are generally talking about two ways of competition. The very first is the competition on price basis and second one is known as the competition without price. हमेशा दो टाइप के कंपटीशन आपको मार्केट में मिलेंगे फर्म्स के बीच में. पहला होता है प्राइस बेसिस पर कंपटीशन और दूसरा होता है विदाउट प्राइस कंपटीशन, यानी कि किसी और पर्टिकुलर बेस को फॉलो करते हुए फर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है लेकिन प्राइस को फोकस नहीं किया जाता है, तो हम इसको कंपटीशन विदाउट प्राइस का नाम देते हैं. पहले हम बात करते हैं अबाउट द प्राइस कंपटीशन. क्या होता है प्राइस कंपटीशन? प्राइस कंपटीशन इज meant for sale of the product on price either equivalent to the price of the competitive product or at a price lower than that. यानी कि जब हम प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं then the base of competition among the firms is the price. ये प्राइस होता है जिसके बेसिस पर मार्केट में फर्म्स एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को सेल करने की चाहत रखती हैं. क्या होता है जब कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो उस केस में वो अपने प्रोडक्ट को या तो अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर सेल करती है इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, या फिर उससे लोअर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है अगर वो एक प्राइस के बेसिस पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना चाहती है उस केस में. अब होता क्या है, ये किस पर डिपेंड करेगा? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट इलास्टिसिटी. सपोज करिए कि एक फर्म है जो अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कम प्राइस पर सेल करना चाहती है. ये एक स्ट्रेटजी है प्राइस कंपटीशन की जिसको ये फोकस करना चाहती है बिलो द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी. ये क्या देखेगी? ये देखेगी कि मार्केट की इलास्टिसिटी क्या है. इफ द मार्केट इज एनफ इलास्टिक कि भाई प्राइस में चेंज करने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में वो ज़्यादा चेंज कर सके और उसका एडवांटेज ले सके और मार्केट इलास्टिक है तब तो वो ऐसा करेगी. लेकिन अगर मार्केट इलास्टिक नहीं है तो उस केस में वो इस पर्टिकुलर रिस्क को फॉलो नहीं करेगी. ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. यानी कि अगर मार्केट इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मार्केट का मतलब क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे भी तो भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा. तो उस केस में अगर फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करती भी है तो उसका एडवांटेज उसको नहीं मिल सकता. तो द फर्म हैज़ टू चेक वेदर द मार्केट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक. अगर वो अपने प्राइस को कम करती है उस केस में, अगर मार्केट इलास्टिक है तब तो ये कम प्राइस करके अपनी सेल को इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी को फॉलो कर सकती है. लेकिन अगर मार्केट इन इलास्टिक है तो उस केस में ये रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि प्राइस को चेंज करने के बावजूद भी क्वांटिटी पर या सेल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, तो हम इस टाइप के कंपटीशन को बोलते हैं प्राइस कंपटीशन. अब बात करते हैं अबाउट द नॉन प्राइस कंपटीशन. क्या होता है नॉन प्राइस कंपटीशन? जब मार्केट में फर्म्स के बीच में कंपटीशन का बेस प्राइस ना होकर कोई और बेस होता है. प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं होता है, हाँ कोई और बेस हो सकता है तो हम इसको नॉन प्राइस कंपटीशन कह सकते हैं. अब क्या बेस हो सकता है? जैसे फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट के बेसिस पर कंपटीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पर कंपटीशन है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पर कंपटीशन है, जो कंज्यूमर्स को फैसिलिटीज ऑफर की जा रही है उसके बेसिस पर कंपटीशन है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स को फॉलो कर रही हैं उसके बेसिस पर कंपटीशन है. ये जो फॉर्म ऑफ कंपटीशन है दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स. तो हम इस टाइप के कंपटीशन को नॉन प्राइस कंपटीशन का नाम देते हैं. मतलब सीधा सा एक फंडा अगर फॉलो किया जाए कि जहां बेस ऑफ कंपटीशन प्राइस के अलावा कुछ और होता है अदर देन प्राइस, तो हम उसे नॉन प्राइस कंपटीशन का नाम देते हैं. ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, बट इट इज़ नॉट द प्राइस एज अ बेस ऑफ कंपटीशन. तब हम ऐसे टाइप ऑफ कंपटीशन को नॉन प्राइस कंपटीशन का नाम देते हैं. एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो नंबर ऑफ फर्म्स आर वेरी मच इन क्वांटिटी
तो पहले क्या था कि इनके बीच में एक प्राइस कंपटीशन को फोकस किया जाता था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे। तो इन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या करा, नॉन प्राइस कंपटीशन को फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से आज की डेट में अगर हम बात करें इन द प्रेजेंट सिनेरियो, देन देयर इज टू मच पॉपुलरिटी of the non-price competition among the firms in any industry rather than the price competition। क्योंकि जब भी प्राइस कंपटीशन को फोकस किया जाता है तो जितनी भी फर्म्स इंडस्ट्री के अंदर दे हैव टू फेस अ सिचुएशन ऑफ लॉस, दैट्स व्हाई नॉन प्राइस कंपटीशन इज फॉलोड। तो हम ये कुछ रीजंस को यहाँ स्टडी करेंगे कि नॉन प्राइस कंपटीशन को क्यों फोकस किया जाता है इन कंपैरिजन टू प्राइस कंपटीशन। नाउ we will talk about the reasons for popularity of non-price competition। non-price competition की popularity के पीछे क्या क्या reasons है? The first one is because the result of price competition is the loss to all the competing firms, that's why non-price competition is popular among the firms। क्योंकि जब प्राइस कंपटीशन को फोकस किया गया, क्या होता है प्राइस कंपटीशन में, कोई भी एक फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करती है इस पर्टिकुलर पर्पस को ध्यान में रखते हुए कि बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में ये अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सके। जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करती है तो उसकी वजह से बाकी फर्म्स भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करने पर मजबूर हो जाती हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो उनके कस्टमर्स हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे जिसके प्राइस उनके कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब उनकी सेल कम हो जाएगी और कम सेल में उनका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, तो इसी वजह से वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देती है। अब क्या होता है, अब एक प्राइस कंपटीशन इनके बीच में छिड़ जाता है। अब जो दूसरी फर्म है वो आगे बढ़ती है, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करती है, जिसकी वजह से बाकी फर्म्स को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना पड़ता है। और फिर क्या होता है, लगातार प्राइस कम होने से एक सिचुएशन ऐसी आती है जब जो लार्ज फर्म्स होती हैं वो तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस कर लेती हैं, लेकिन जो स्मॉल फर्म्स हैं या जो मीडियम लेवल पर वर्कआउट कर रही हैं वो अपनी कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पाती हैं, प्राइस इतना ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने ऑपरेशंस को क्लोज करना पड़ता है। यानी कि कुछ फर्म्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज की एक्सेस है वो तो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन जो स्मॉल लेवल फर्म्स हैं या जो मीडियम लेवल फर्म्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती है ड्यू टू द प्राइस कंपटीशन। तो कुल मिला के ये एक लूजिंग सिचुएशन को क्रिएट करता है विद इन द इंडस्ट्री। इसी वजह से इट इज नॉट लाइक्ड बाय द फर्म्स विद इन द इंडस्ट्री। इसी वजह से नॉन प्राइस कंपटीशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पहला रीजन तो ये हो गया। सेकेंड रीजन की बात करते हैं, इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड दे मे स्टैंड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, जब नॉन प्राइस कंपटीशन के बेसिस पर फर्म्स एक दूसरे से फाइट करती है मार्केट में, तो क्या होता है कि ये इनकी स्टेबिलिटी की गारंटी देता है, क्योंकि प्राइस कंपटीशन नहीं है तो हर फर्म बाकी 10 दूसरे फैक्टर्स पर फोकस करते हुए अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने में कैपेबल रहती है। जब रेवेन्यू को लगातार इंक्रीज करेगी तो उससे उसके प्रॉफिट भी लगातार बने रहेंगे, और जब प्रॉफिट लगातार बने रहेंगे तो उसके स्टेबिलिटी के चांसेस भी लगातार बढ़ते रहते हैं। तो कोई भी बिजनेस हो या कोई भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज हो, वो स्टेबिलिटी के साथ में अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है व्हेन नॉन प्राइस कंपटीशन इज फॉलोड। और इसके बेसिस पर ये जो फर्म है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट में स्टैंड कर सकती है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने प्रॉफिट को अर्न करती रहती है। तीसरा बेनिफिट है इसके अंदर, एनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन अमंग द फर्म्स। फर्म्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। एक कटथ्रोट कंपटीशन जो प्राइस कंपटीशन की वजह से अराइज होता है, गला काट स्पर्धा बोलते हैं जिसे हम, वो क्यों होगा, क्योंकि प्राइस कंपटीशन था। जब ये प्राइस कंपटीशन फॉलो नहीं किया जाता है तो उस केस में फर्म्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होता है, और ये अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पर या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर या किसी और बेसिस पर मार्केट में एक दूसरे से कंपटीशन को फॉलो करती हैं, जिसे हम एक हेल्दी कंपटीशन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट एनकरेजेस द फर्म्स टू प्रोवाइड मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर्स। यानी कि जब प्राइस कट की सिचुएशन नहीं आती है तो उस केस में जैसे या जिस लेवल पर फर्म्स के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को, उसके बेसिस पर उनका रेवेन्यू भी जनरेट होता है, और इस रेवेन्यू के बेसिस पर जो फर्म्स हैं वो अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में कैपेबल होती हैं। क्योंकि होगा क्या, जब फर्म्स अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उनकी सेल्स लगातार इंक्रीज होगी, कस्टमर्स की लॉयल्टी उनकी इंक्रीज होती चली जाएगी। और ये पॉसिबल कब हुआ, जब नॉन प्राइस कंपटीशन को फोकस किया गया।
इसी वजह से ये बेनिफिट फर्म्स को मिल सका। द नेक्स्ट वन इज दैट इज द इट एनकरेजेस द फर्म्स, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द फर्म्स फॉर मार्केटिंग रिसर्च। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा रहता है, क्योंकि जब प्राइस कंपटीशन होता है तो उस केस में क्या होता है, फर्म्स को अपने प्राइजेस को लगातार कम करना पड़ता है, जिससे उनका रेवेन्यू भी कम होता है, उनका प्रॉफिट भी कम होता चला जाता है, तो रिसोर्सेज की शॉर्टेज रहती है उनके पास। लेकिन जब वो कंज्यूमर को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराती है और फर्म्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन की सिचुएशन बनी हुई होती है, उस केस में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर कंज्यूमर्स की डिफरेंट नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके और उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हुए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। तो मार्केटिंग रिसर्च तब पॉसिबल है जब नॉन प्राइस कंपटीशन होगा। क्लियर? तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से फर्म्स नॉन प्राइस कंपटीशन को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। एंड द लास्ट वन इज द इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। प्राइस कंपटीशन में प्राइस लगातार कट हो रहे हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है, फर्म्स का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उस घटे हुए प्रॉफिट से या उस कम रेवेन्यू के बेसिस पर फर्म्स अपने कस्टमर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब नॉन प्राइस कंपटीशन की सिचुएशन बनती है मार्केट के अंदर, तो उस केस में उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा रहता है, उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और उसके बेसिस पर वो अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो जब सेम प्राइस में कंज्यूमर्स को मिलने वाली फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस केस में उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी मैक्सिमम हो जाता है। तो ये फ़ायदा रहता है इस कॉन्सेप्ट का कि इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कंज्यूमर्स को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। पॉइंट इज क्लियर? सो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर पॉपुलरिटी ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन अमंग द फर्म्स। अब बात आती है इसमें अगले टॉपिक की कि नॉन प्राइस कंपटीशन के लिए किन किन मेथड्स को फोकस किया जा सकता है बाय द फर्म्स विद इन अ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉपुलर मेथड्स को डिस्कस किया है। यहाँ पर पहला है इसके अंदर, दैट इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मीन्स हियर द फर्म are having their focus towards the differentiation in the product. This differentiation can be on the basis of the quality of the products, features of the product, design of the product, shape of the product, color, style, कोई भी पर्टिकुलर बेस हो सकता है जिसको फॉलो करते हुए एक फर्म अपने प्रोडक्ट को दूसरी फर्म से डिफरेंशिएटेड वे में प्रोड्यूस करती है और कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कराती है। ठीक है? दूसरा होता है इसके अंदर फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर्स। The firms are providing different type of facility to their consumer when they are purchasing their products. जैसे क्या करती है कंपनीज, गारंटी प्रोवाइड करती है, वारंटीज प्रोवाइड करती है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंज्यूमर्स को। ठीक है? उनसे फीडबैक को भी फॉलो करती हैं, उनसे ओपिनियन लेती हैं कि उनको प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। इस तरह से डिफरेंट टाइप की फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करती हैं या फिर 0% इंटरेस्ट पर उन्हें प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल कराती हैं। ऐसे ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर क्या करती है कंपनीज मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन को फोकस करती है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर। ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जिनको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराती है कंपनीज टू द कंज्यूमर्स। और इनमें डिफरेंशिएशन फोकस करते हुए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनीज नॉन प्राइस कंपटीशन को फोकस करती हैं। ऐसे ही फोर्थ वन इज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स। कंपनीज क्या करती हैं, अपने डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स को फोकस करती हैं और इसको इस तरह डिजाइन करती हैं जिससे कि कंज्यूमर्स को मैक्सिमम वे में परसुएड किया जा सके उनके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो ये तरीके हैं, दीज आर द मेथड्स ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। ओके, थैंक यू।